आष्टा स्थित वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय शिक्षा देने के साथ साथ बड़े भूमाफिया के रूप में दिखाई दे रहा है। शिक्षा का मंदिर बीटीआई यूनिवर्सिटी गरीब किसानों के लिए अभिशाप बन गया है। सैकड़ों एकड़ भूमि में बनी बीटीआई यूनिवर्सिटी सरकारी जमीन पर कब्जा कर रही है। दरअसल गांव के किसान जिन्हें सरकार ने पेट भरने के लिए अंशदान में पट्टे की जमीन आवंटित की थी, इन किसानों के आम रास्ते और आसपास लगे नाले पर बीटीआई प्रबंधन कब्जा करने में जुटा हुआ है, जिससे किसानों को आने जाने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा और उन्हें परेशानी हो रही है। मामले में किसानों ने समस्या हल नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दे दी। वहीं स्थानीय विधायक ने किसी भी कीमत पर अतिक्रमण नहीं होने देने की बात जरूर कही है। अब देखना होगा कि यह समस्या कब तक हल होती है। हमारा जो रास्ता है यहाँ पे हमारे जो गाड़ी है ट्रैक्टर वगैरह क्रॉस हो जाए, इतना चौड़ा हमारा रास्ता छोड़ दे। बाकी हमें सरकारी जमीन मान लो वो ले रहे हैं या प्राइवेट जमीन किसी खरीद रहे हैं, उससे हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हमारा जो मेन रास्ता है उसकी समस्या है। रास्ता छोड़ना चाहिए आपको। जी आने आने के लिए आपको जो है खेतों पे जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं आपके खेतों के ऊपर किसी ने अतिक्रमण करने की कोशिश की? नहीं सर, ऐसा तो नहीं लगा हमें अतिक्रमण वगैरह का। कुछ किसानों को लगा ऐसे जो जमीन वगैरह इधर उधर खिसका के उनकी जमीन का भाव वगैरह गिराने के लिए उनकी जमीन के ऊपर करने की कोशिश की, लेकिन वो ज़्यादा विवाद नहीं हुआ। यहाँ पे जब गड्ढे वगैरह खोद रहे थे तो यहाँ पे जब है ना किसानों को कहा कि भैया यहाँ हमारा रास्ता है, तो जेसीबी वगैरह वालों से बोला कि भैया चढ़ा दो इसको, तो जेसीबी वालों से भी कुछ किसानों का विवाद भी हुआ था सर यहाँ पे। तो आपने इसकी FIR वगैरह की है? सर हमने उसी टाइम 100 नंबर पे फ़ोन लगा दिया था, पुलिस वाले आ भी गए थे। इसके बाद में कुछ समझाइश वगैरह हुई, उसके बाद में भी यहाँ पे काम चल रहा था। हमने जब जेसीबी वगैरह विवाद हो गया उसके बाद में इन्होंने भी रिपोर्ट डाल दी थी, हम भी गए थे वहाँ पे, हमने भी ज्ञापन वगैरह दिया, विधायक साहब को भी दिया है, कलेक्टर साहब को भी दिया है, इसके बाद में तहसीलदार साहब को, तो सबको ज्ञापन दिया। हमें काफ़ी दिन हो गए हमें ज्ञापन दिए हुए। विधायक जी से आपकी बात हुई तो विधायक जी क्या बोल रहे हैं? उन्होंने कहा कि हम बैठ के और आपको संशोधन करके जमीन वगैरह के जो भी रास्ता है वो निकलवा देंगे। विधायक जी तो इसी गांव के रहने वाले हैं? जी विधायक इसी गाँव के हैं सर। उसके बावजूद भी इस मसले को नहीं हल कर सर अभी नहीं हो पाया। अब यही तो समस्या है। ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी ज़मीन होगी तो 10 एकड़ से ऊपर ज़मीन नहीं है, 1 एकड़ 2 एकड़ के आसपास है। बड़े किसान नहीं है? बड़े किसान नहीं, सब छोटे छोटे। और बोनी का समय है जी, ऐसी स्थिति में आप लोग क्या करेंगे? सर इसीलिए तो हमने कोशिश करके मीडिया वगैरह को भी इन्वॉल्व करने का सोचा कि जब हमारी समस्या हल नहीं हो रही है, मान लो हम खेतों पे जाएंगे, खाद बीज लेके जाएंगे, ट्रैक्टर लेके जाएंगे, रास्ता नहीं रहेगा, जाएंगे कहाँ से? यहाँ पे है ना इधर चारों तरफ से रास्ते थे सरकारी जो है ना, काफ़ी सारे रास्ते थे, लेकिन सब ब्लॉक हैं। सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, यही। मुख्यमंत्री जी किसानों की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और आप किसान परेशान हैं, आप क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी को? सर अब मुख्यमंत्री जी से हम यही बोलेंगे ना कि हमारी समस्या का समाधान हो जाए। वो जितनी बड़ी बातें करें या क्या करें, अब वो उनकी राजनीति के हिसाब से जैसा हो उनको लगे। अब हम किसानों की समस्या हल होना चाहिए, हमें तो ये है। विधायक जी, ग्राम कोटरी में VIT सेंटर बना था, जिसमें किसान परेशान है उनकी जमीन को लेकर के, वहाँ रास्ते की जगह नहीं है, तो क्या है कुछ मामला आपको जानकारी इस मामले में? किसान मेरे परेशान नहीं, मेरे पास लगातार 2-3 बार सब किसान आए, तो मेरे गाँव के किसान है। साथ में फिर हमने तहसीलदार मरावी जी को भेजा और छुट्टी थी उस दिन, छुट्टी के दिन उनको तत्काल हमने आदेश दिया और तत्काल वो मौके पे भी गए, मौके पे बता दिया गया और किसान मौके पे मौजूद थे और VIT वाले मौजूद थे। तो हमारा मेन उद्देश्य ये है, हमने VIT वालों को बोला, तहसीलदार साहब को बोला कि हमें लगभग 18 फीट रास्ता चाहिए, और चाहे रास्ता किसी का पट्टे का हो या शासकीय हो, पर रास्ता किसानों के लिए चाहिए। ये हमने बिल्कुल निर्देश दिया गया है, चाहे VIT को भी और तहसीलदार साहब को, और वो गए भी थे। और उसके बीच में हमने चुनाव भी डाल रहे थे और 18 फीट के लिए VIT भी तैयार थी, लेकिन कुछ किसानों के कारण वो कोई विवाद हुआ तो वापिस आ गए। फिर भी हमने ये कहा है कि जब तक निराकरण नहीं हो तब तक वहाँ कोई विकास कार्य ना होंगे, ना कोई गड्ढे हो जाएंगे, ना रोड बनेगा। ये हमने सख्त निर्देश VIT वालों को दिया है और तहसीलदार को दिया है। उनका ये कहना है किसानों का कि गुहे की जमीन है, वहाँ की जो नाला है उसके ऊपर VIT ने कब्जा कर लिया है, पूरी जमीन को उन्होंने अपने हक में कर लिया, और किसानों की कुछ जमीन है उसके ऊपर भी हक कर लिया है। उनको डराया जा रहा है, चमकाया जा रहा है कि आप अपने मनमाने ढंग से जो है कि बेचें। हमने तहसीलदार साहब को बोला है कि आप इनकी जमीन कितनी है, किसी ने शासकीय भूमि है उसको पूरी निकाल लिया जाए, और जो भूमि में शासकीय है उसको हटाकर, और अगर VIT के अंदर भी आती है तो भूमि को निकाल लो, हम उसमें कोई समझौता नहीं करेंगे। हमारी जमीन अगर शासकीय है तो शासकीय लेके रहेंगे, और VIT अपनी मनमानी इसलिए नहीं करेगी क्योंकि वहाँ जनता जनार्दन के आगे कोई एक व्यक्ति ज्यादा नहीं हो सकता। कर लिया सरकारी जगह को भी उन्होंने, गुहा की जगह है, चढ़ाई की जो है मवेशी चरने वाली जगह, उनको भी उन्होंने कब्जे में लिया, नालों को भी कब्जे में लिया।
ये सब आपके होते हुए कैसे हो रहा है, जबकि आपका परिषद के अंदर आता है वो? देखिए ऐसा नहीं है। हमने प्रशासन को आवेदन भी दिया है। वीआईटी कैंपस के बीच में से एक नाला निकला हुआ है, वो भी शासकीय है, कुछ रास्ते हैं। तो हमने अधिकारियों को बोला है, विधायक जी से भी बात हुई है, सांसद जी से भी इस विषय में बात हुई है। हमने अधिकारियों को बोला है कि जितनी भी शासकीय भूमि वीआईटी के आसपास पड़ी है उसको निकाल के तार फेंसिंग की जाए, ताकि वो शासन के ही कब्जे में हमेशा के लिए रहे। आपका नाम? मैं रुपेश हूँ, रुपेश पटेल, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष कोटरी। आपके यहाँ एक वीआईटी चलता है कॉलेज, उसमें किसानों को लेकर के कोई विवाद चल रहा है, उसी जमीन को लेकर के विवाद है, क्या है विवाद और उसमें क्या सोल्यूशन हो सकता है? देखिए पिछले मैं भी उस जगह पे गया हूँ और मेरे कोटरी का ही मामला है। वीआईटी यूनिवर्सिटी कोटरी में अभी कुछ सालों से चल रही है। उसमें किसानों का एक बहुत पुराना रास्ता है। वो करीब कई वर्षों से शुरू से मैं तो जब से समझने लगा हूँ तब से वो रास्ता पुराना किसानों का है। लेकिन अब वीआईटी वहाँ बाउंड्री वॉल कर रही है, तार फेंसिंग कर रही है। तो किसानों ने मुझे बताया था, मैं मौके पे पहुँचा भी था, वहाँ तहसीलदार मरावी भी उपस्थित थे। जब मौके पे गए तो रास्ता वहाँ छोड़ने को तैयार नहीं है। जब मैंने अधिकारियों से बात की तो उनका ये कहना है कि साहब ये नक्शे में नहीं है। तो मैं तो बस आप सबके माध्यम से कह रहा हूँ कि वहाँ किसानों का बहुत पुराना रास्ता है और वो रास्ता हमेशा के लिए चालू रहेगा। किसानों ने रास्ता बंद करने की एक शिकायती आवेदन हमें दिया था। मैं मौके का भ्रमण किया, निरीक्षण किया और मौके पर रास्ता उनका चालू है। अभी वर्तमान में जो कोटरी है केबल लाइन बिछा रहा है, थोड़ा सा गड्ढा किया हुआ है। केबल लाइन बिछने के बाद वो रास्ता यथावत चालू हो जाएगा। वर्तमान में भी चालू है, थोड़ा सा डाइवर्सन रास्ता वीआईटी द्वारा दे दी गई। कुछ जगह पे उनका कब्जा भी हो रहा है, तो बता रहे ग्रामीण नहीं, अभी ऐसा संज्ञान कब्जे की संज्ञान तो नहीं आया है, फिर भी हम उसकी जांच करा लेंगे। जो पट्टी की जमीन है किसानों में बेची है, उसके बारे में हाँ, पूर्व में पट्टी की जमीनें बिकी होंगी तो सक्षम अनुमति के पश्चात ही बिक्री हुई होंगी।